नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहताज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, साइंस की सीरीज़, क्वेश्चन की सीरीज़ हम ले रहे हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे लेब असिस्टेंट हो चाहे रीट का हो, है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं, ताकि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन में आपको फ़ायदा हो सके, है ना। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है मिनरल न्यूट्रिशन, है ना। खनिज पोषण के 15 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही अच्छे लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ी देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। जल्दी से आप जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ी देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन है वो है मिनरल न्यूट्रिशन, है ना। मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण की हम बात करने वाले हैं, है ना। जल्दी से आप जुड़ जाइए, लिंक को आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएँ और वो भी लाभान्वित हो पाए, है ना। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जल्दी से आप लिंक को शेयर कर दें। अभी देखिए, वापस देखिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है नहीं है, बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। आई थिंक अभी क्लियर होगी। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से आप जुड़ जाइए, स्टार्ट करने वाले आज का लाइव सेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ, है ना। इनमें से कौन सा तत्व जो है पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा तत्व जो पौधे की जो नेचुरल जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या सी ऑप्शन लेड या आयरन, बताइए। आपको बताना है कौन सा, इनमें से कौन सा जो तत्व है वो पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर लेड है ना। लेड जो होता है, पीबी जिसको बोलते हैं, प्लम्बम, है ना। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिए पौधे, प्लांट की ग्रोथ के लिए दो टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, दो टाइप की जो कैटेगरी होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, मैक्रो और माइक्रो। आपने सुना होगा, है ना, मैक्रो और
माइक्रो। ठीक है, याद रखिए हमेशा। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में क्या आएगा, है ना, ये सारे मैक्रोज है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, है ना। इसका मैं हिंट भी बताऊंगा आपको, ये मैक्रो है। और माइक्रो की बात करें तो है ना, ये सारे फेरस, है ना, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और बोरोन। ठीक है, ये जो है वो क्या है, माइक्रो है। तो इनके अलावा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इनके अलावा अगर कोई देखिए, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम किस में आ रहा है, मैक्रो में आ रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में आ रहा है, मैक्रो में आ रहा है। और लेड नहीं आ रहा है इनमें, और आयरन एफ आ रहा है माइक्रो में। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा ज़रूरी, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के लाइव सेशन का सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए, आई थिंक अब क्लियर होगा। बताइए जल्दी से, आपको कमेंट करके बताना है सेकंड का आंसर। पौधों में पोषक तत्वों को सूक्ष्म तथा गुरु तत्वों में किस आधार पर विभाजित किया है ना। पौधों में पोषक तत्वों को सूक्ष्म, जो अभी मैंने बताया था माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट, जो दो टाइप से अपन कैटेगरी डिवाइड करी, वो डिवाइड किस आधार पर करी है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मिट्टी में उनकी मात्रा की उपस्थिति के आधार पर। बी ऑप्शन, राख में उनकी अपेक्षिक उत्पत्ति जबकि पौधे को जलाया जाता है उसके आधार पर। या फिर सी, अपेक्षित मात्रा जो पौधे के लिए आवश्यक होती है। या फिर डी ऑप्शन, पौधे की वृद्धि के लिए उनका अपेक्षित महत्व, है ना। सेकंड का आंसर आपको बताना है, बताइए जल्दी से। सेकंड का आंसर आपको बताना है, पौधे में जो प्लांट्स में माइक्रो और मैक्रो जो तत्व होते हैं उनको किस आधार पर बांटा जाता है। पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। आज के लाइव सेशन का सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पौधों में पोषक तत्वों को सूक्ष्म तथा, है ना, मैक्रो और माइक्रो, गुरु, सूक्ष्म और गुरु तत्वों में डिवाइड किया है ना। इसका आधार क्या है वो पूछा है, कौन किस बेसिस के आधार पे अपन ने इनका डिवीजन किया है, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट का, है ना। वो आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का दिख रहा है आपको, आप बताइए जल्दी से, कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी है ना, सी होगा। सी देखिए, पढ़िए, अपेक्षित मात्रा जो पौधों के लिए आवश्यक होती है ना, जो प्लांट के लिए जो आवश्यक है उस आधार पे, मतलब जो ज़्यादा आवश्यक है उनको मैक्रो बोल दिया और जो कम मात्रा में आवश्यक है उनको माइक्रो बोल दिया, है ना। अभी मैंने लिस्ट बताई थी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के लाइव सेशन का तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। निम्न तत्वों में से कौन से तत्व के बारे में सिद्ध नहीं हुआ है कि पौधों के लिए अनिवार्य, है ना। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अभी तक ये उसके बारे में ये प्रूव नहीं हुआ कि वो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, है ना, मतलब है ना, वो इसेंशियल है, मतलब ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, वो बताना आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पोटेशियम, बी ऑप्शन सोडियम, या जिंक, या आयरन, है ना। बताइए जल्दी से,
आपको कमेंट करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न तत्वों से इसमें से पूछा है कौन सा ऐसा तत्व है जो अभी तक इसेंशियल प्लांट के लिए ये प्रूव नहीं हुआ है। पोटेशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, बताइए, कमेंट करते जाइए आप। तबस्सुम बी बता रहे हैं थर्ड का, ठीक है। अरुणा पारगी, हेलो। जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं। गुड इवनिंग अरुणा, सभी को गुड इवनिंग है। आप थर्ड क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि वो प्लांट के लिए इसेंशियल है ना। इसेंशियल का मतलब वो जरूरी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। बताइए जल्दी से। अरुणा बी बता रहे हैं, सोडियम बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था मैक्रो और माइक्रो बहुत काम आने वाला है। पोटेशियम किस में आता है, मैक्रो में आता है, तो ये ज़रूरी है ना। जिंक किस में आता है, ये माइक्रो में आता है। आयरन किस में आता है, माइक्रो में आता है। सोडियम न तो मैक्रो में आता है न ही माइक्रो में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम के बिना इसका काम चल सकता है ना। तो सोडियम के बारे में अभी तक ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि ये चाहिए ही चाहिए, इसेंशियल में नहीं आता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आज के लाइव सेशन का फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बताइए कमेंट करके। देखिए एक आवश्यक तत्व वह है ना, अपन बोल रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट, तो एसेंशियल एलिमेंट किसको बोला जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन बता रखा पादप वृद्धि को बढ़ाता है, ऐसा एलिमेंट जो पादप की वृद्धि को बढ़ाता है उसको एसेंशियल बोलेंगे। या फिर पादप राख में उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन प्लांट एश। प्लांट एश का मतलब जब आप प्लांट को जला देंगे तो उसकी जो राख बचेगी ना उस एश में प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे। या फिर सी, वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है, मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है और इसे बदला नहीं जा सकता, मतलब उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर डी, अवेलेबल इन सोइल, मिट्टी में प्राप्त होता है। बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अरुणा डी बता रहे हैं, ठीक है सर। नहीं, थर्ड वाले में बी होगा, है ना, सोडियम ही राइट है अरुणा। आयरन तो माइक्रो है ना, माइक्रो तो जरूरी चाहिए होता है ना। सोडियम जो है वो न तो मैक्रो में नहीं माइक्रो में, इसलिए सोडियम करेक्ट होगा, है ना। आयरन जो आप बोल रहे हैं, आयरन किस में होता है, माइक्रो एलिमेंट में होता है। चलिए फोर्थ का बताइए जल्दी से। पायल मेघवाल फोर्थ का ए बता रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। सुशीला कटारा फोर्थ का ए बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो पाए। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए, कमेंट विजिबल है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो बता रखा है इसेंशियल एलिमेंट की बात करता है। इसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करते ही है। ठीक है, फिर देखिए पादप राख में ऊपर एश में प्लांट को जब जलाएंगे तो उसकी राख में प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही है। वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है और इसको बदला नहीं जा सकता है ना, रिप्लेसेबल होते हैं, बिल्कुल सही ये बात भी। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन देखिए, अवेलेबल इन सोइल है ना, मिट्टी में प्राप्त होते हैं। तो अगर इसमें से एक ऑप्शन देखिए मोर करेक्ट आपको चूज करना है यहाँ पे, तो मोर करेक्ट इसमें क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, है ना, सी वाला इज मोर करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या बोल रहे हैं, वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है और उसको बदला नहीं जा सकता, इसीलिए तो उनको इसेंशियल एलिमेंट बोल रहे हैं कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं ना। और इसको अपन दो टाइप में बांटते हैं, माइक्रो और मैक्रो, है ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना। तबस्सुम सुशीला आपका राइट है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा है ना। हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको पूछा है। जलीय पौधों की वृद्धि या तैरने वाले पौधों की वृद्धि या रेत में पौधों की वृद्धि या जलीय संतुलित पोषक माध्यम में पौधों की वृद्धि, आपको बताना है हाइड्रोपोनिक्स, है ना। ये आपको बताते हैं लेटेस्ट जो टेक्निक जो अपन यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो है ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। पहले इसका आंसर आप बताइए। उमा कुमारी गुड इवनिंग। हाँ सी करेक्ट है अरुणा। फिफ्थ का उमा कुमारी डी बता रहे हैं, ग्रोइंग प्लांट एक्वस बैलेंस न्यूट्रिएंट। तबस्सुम भी डी बता रहे हैं। बताइए, आपको फिफ्थ का आंसर बताना है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा है, फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको देना है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है ना, हाइड्रोपोनिक्स जो एक लेटेस्ट एग्रीकल्चर में जो यूज की करी जाने वाली एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक आप कह सकते हैं ना। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में अपन अलग तरीके से करते हैं, बट मॉडर्न एग्रीकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स का आज अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है ना वर्ल्ड लेवल पे, और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। उमा कुमारी ने डी बताया, तबस्सुम डी बता रहे, अरुणा पारगी सर ए बता रहे, ए बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। उमा बोल रहे विदाउट सोइल कल्चर, ठीक है। अरुणा आप हमारे YouTube चैनल पे जब प्लेलिस्ट है ना वहाँ पे आप जाएंगे तो दिव्यांश सर लाइव वीडियोस करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। दो टाइप की वीडियोस मैं बनाता हूँ, है ना, एक इंस्टाग्राम के लिए भी बनाता हूँ, तो वो वाली प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ मिल जाएगी, और लाइव सेशन जितने लिए वो वाली प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो इजीली आप सर्च करके वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। चलिए जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो बता रखा है ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट, है ना, जलीय पौधों की वृद्धि, नहीं इसको नहीं बोलते हैं। फिर देखिए तैरने वाले पौधों की वृद्धि, नहीं इसको भी नहीं बोलते। रेत में पौधों की वृद्धि, नहीं इसको भी नहीं बोलते। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, डी, ग्रोइंग ऑफ प्लांट एक्वस बैलेंस न्यूट्रिएंट, है ना। एक्वस आप क्या करते हैं, जो कोई भी जो प्लांट है उसको सर्वाइवल के लिए लाइट चाहिए होती है, राइट, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट या सोइल। सोइल जो अपन बोलते हैं ना, सोइल से क्या प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट ही तो लेते हैं ना, ठीक है, और वाटर चाहिए होता है, ये तीन बेसिक नीड होती है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, जो हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक होती है इसमें क्या करते हैं, सोइल नहीं करते, मतलब सोइल में प्लांट को ग्रो नहीं करते हैं, और जो ऐसे पाइप्स बना देते हैं और पाइप में क्या करते हैं वाटर फ्लो करवाते हैं, और वाटर में क्या करते हैं न्यूट्रिएंट अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लांट है ये ग्रो हो रहा है, ठीक है,
तो इसमें वाटर के साथ अपन ने पहले से न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए, तो न्यूट्रिएंट इसको मिल रहे हैं, वाटर मिल गया और सनलाइट मिल रही, तीनों जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई और प्लांट ग्रो करेगा। तो ये जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसी में एक और टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं एक्वापोनिक्स। क्या बोलते हैं? एक्वापोनिक्स। ये भी देख लो आप। एक्वापोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स जो आप कल्चर कर रहे हो, इसके साथ अगर फिश कल्चर भी आप कर रहे हो, ऐड कर दिया आपने, कि मतलब वही पानी बड़े टैंक में जा रहा है और उस बड़े टैंक में फिश भी ग्रो हो रही है और वो वापस सर्कुलेट होकर प्लांट को भी मिल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्वापोनिक्स। ठीक है, एक्वापोनिक्स में फिश आ जाएगी प्लांट के साथ में, हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ प्लांट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का। बताइए नेक्रोसिस मीन है ना, नेक्रोसिस का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है नेक्रोसिस का क्या अर्थ होता है ना। येलो स्पॉट ऑन द लीव्स, पत्ती पर पीले धब्बे जो पड़ जाते हैं वो नेक्रोसिस कहलाता है, या फिर उत्तकों की मृत्यु तथा विघटन यानी डेथ ऑफ टिश्यू एंड डिकम्पोजिशन, या फिर डार्कनिंग ऑफ ग्रीन कलर इन लीव्स है ना, पत्तियों में हरे रंग का जो गहरा हरा रंग हो जाता है ना पत्तियों का, वो उसको बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव है ना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नेक्रोसिस। बताइए नेक्रोसिस का अर्थ क्या होता है? तबस्सुम बी बता रहे हैं डेथ ऑफ टिश्यू एंड डीकम्पोजिशन। उमा कुमारी ए बता रहे हैं येलो स्पॉट ऑन द लिव्स। जीवन मेघवाल भी बी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। सिक्स क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं। अरुणा पारगी बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। नेक्रोसिस है ना, नेक्रोसिस का पूछा येलो स्पॉट ऑन द लीव्स है ना, ये नहीं होता है, पत्ती पर जो पीले धब्बे पड़ जाते हैं उसको नेक्रोसिस नहीं बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है डेथ ऑफ टिश्यू एंड डिकम्पोजिशन। जो टिश्यू की जो डेथ हो जाती है या फिर डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ना, इसको डेथ ऑफ सेल उसको भी बोलते हैं ना। अगर टिश्यू की जगह अगर यहाँ पर सेल लिखा होता तो उसको भी नेक्रोसिस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और येलो स्पॉट किस में बनते हैं? क्लोरोसिस में है ना, क्लोरोफिल की जब कमी हो जाती है तो लीव्स कैसी हो जाती है? धीरे धीरे येलोइश हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपको बताना है हाइड्रोफाइटिक प्लांट के बारे में पूछा। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स वाटर एंड सोल्ट आर एब्जॉर्ब बाय है ना, जलीय जो पौधे होते हैं, जलीय पौधों में जल और लवण किसके द्वारा अवशोषित होता है? बताइए जलीय पौधों में जल और लवण किसके द्वारा अवशोषित होता है? जड़ों द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, या आउटर लेयर ऑफ प्लांट है ना, पौधों की बाहरी सतहों के द्वारा। बताइए। हाँ उमा कुमारी बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 7वां क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जलीय पौधे जो होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, जैसे कि कमल का प्लांट है, या फिर वेलिस नेरिया है, हाइड्रा है ना, बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे लोटस प्लांट है, या फिर हाइड्रा है, वेलिस नेरिया है, जलकुंभी है ना, ये इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जलीय पौधे होते हैं। इसमें जल और लवण का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? रूट के द्वारा, लीव्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, या आउटर लेयर के द्वारा? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। उमा कुमारी 7 का डी बता रहे हैं।
कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। अरुणा 7 का डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बता रहे हैं, सुशीला कटारा भी डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए रूट, नॉर्मल जो प्लांट होते हैं ना, नॉर्मल जो प्लांट होते हैं, नॉर्मल प्लांट जो होते हैं उसमें रूट के द्वारा होता है, ये बात सही है। बट जो एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं वो क्या होता है, उनकी जो पूरी बॉडी है या कुछ मतलब अलग अलग टाइप की उसमें भी कैटेगरीज होती है कि बहुत सारे तो पूरे डूबे हुए, जैसे वेलिस नहीं रहा है तो वो सबमर्ज में आता है, पूरी तरह अंदर डूबा है। बट जैसे कि जलकुंभी है तो वो फ्लोटिंग में आता है, ऊपर तैर रहा है, उसकी आधी बॉडी की तो पानी में और आधी बॉडी बाहर है ना। तो उनको क्या, उनमें नेचर ने क्या किया है कि उनकी जो आउटर लेयर जो होती है वही एब्जॉर्प्शन का काम करती है ना, ध्यान रखना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का देखिए, विच वन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट, है ना, बताइए। ऐसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये पौधों के लिए कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं है, आयरन, सल्फर, बोरोन, कैडमियम, बताइए। हाँ अरुणा, मेरी क्लास डेली होती है, या मोस्टली 4:30 बजे होती है, बट आज 4 बजे हो रही है ना। 4 से 4:30 आप बिल्कुल ले सकते हैं, डेली जो मेरी क्लास होती है ना। रोज नए सेशन नया टॉपिक के साथ मैं आता हूँ, और अच्छे क्वेश्चन जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए 100% ये हेल्पफुल होने वाला है। तो डेली आप आ सकते हैं ना। चलिए बताइए, 8 का आंसर आपको देना है। उमा कुमारी 8 का डी बोल रहे हैं। तबस्सुम डी बता रहे हैं, अरुणा डी बता रहे हैं, मनीष गरासिया डी बता रहे हैं, सुशीला कटारा डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बोल रहे हैं, लवीना शर्मा भी डी बता रहे हैं, उर्मिला डी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल भी डी बता रहे हैं, मोंटी पटेल भी डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैंने थोड़ी क्लास के स्टार्टिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और मैंने मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो वापस से देख लेते हैं, बात करते हैं मैक्रो की, है ना। मैक्रो में क्या आते हैं, ये 6 एलिमेंट मैक्रो में आएंगे, है ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और माइक्रो की बात करें, फिर मन क्यू, देखिए इसका हिंट बताता हूँ मैं आपको, ताकि ये आपको याद हो जाएगा ना। इसकी छोटी सी एक स्टोरी सुनिए। अपने एक मतलब अंकल को मेवाड़ी में या अपने देसी लैंग्वेज में काका बोलते हैं ना। तो देखिए काका की शॉप है ना, काका की शॉप है जो लिकर बेचते हैं ना, दारू बेचते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कोई दारू पी के आया तो उसके बारे में बात हो रही है ना। मैक्रो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मांगू काका की शॉप से, मैं कह रहा हूँ कि मांगू काका की शॉप से नहीं पी के आया, मैं कह रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ मतलब मैक्रो, मांगू काका की शॉप से नहीं पी के आया, ठीक है। ये तो हो गया इसका हिंट मैक्रो वाला। और इसका देखो, फिर मन क्यों जन कल्याण में
बड़ा, फिर मन क्यों जन कल्याण में बड़ा माइक्रो हो गया। फिर मन क्यों जन कल्याण में ये मोलिब्डेनम है ना। फिर मन क्यों जन कल्याण में बड़ा माइक्रो हो गया है ना। तो माइक्रो में 7 एलिमेंट आ जाएंगे और मैक्रो में कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। ये दोनों जो कैटेगरी है ना ये एसेंशियल है, इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो वो अनिवार्य में नहीं आएगा। तो देखिए आयरन किस में आ रहा है, यहाँ पे माइक्रो में आ रहा है, तो ये तो ज़रूरी है। बोरोन किस में आ रहा है, बोरोन माइक्रो में आ रहा है, ज़रूरी है। सल्फर किस में आ रहा है, माइक्रो में आ रहा है ना, ज़रूरी है। लेकिन कैडमियम नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाइन्थ का आंसर देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। आज के लाइव सेशन का नाइन्थ क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक के बारे में वापस आ गया। हाइड्रोपोनिक कल्चर में पोषक कल्चर गोल का उपयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है ना। जो बताया था है ना, उसमें क्या होता है, सोइल का यूज़ नहीं करते और पानी और डायरेक्ट न्यूट्रिएंट का गोल ही उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये गोल का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए। शेष ने किया था, वेबस्टर ने किया था, वॉलेस ने किया था, या फिर नॉप ने किया था, है ना। बताइए कमेंट करके। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, टोटल अगर बात करें तो 9 हो जाएंगे उसमें, है ना। CHON, हाँ चॉइस बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए नाइन्थ का आंसर बताइए। उमा कुमारी डी बता रहे हैं, नॉप बता रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होगा इसका राइट आंसर, देखते हैं। कमेंट करते जाइए आप। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी है ना, डी इज करेक्ट आंसर। उमा आपका सही जवाब है ना, नॉप, है ना। नॉप इज द करेक्ट आंसर। नॉप जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले जो गोल बनाया था, हाइड्रोपोनिक जो कल्चर होता है उसमें पोषक कल्चर का गोल का यूज़ सबसे पहले किसने किया था, नॉप ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए 10th क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का। आपको बताना है एक सामान्य पौधे की वृद्धि के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक नहीं है, है ना। एक सामान्य पौधे की वृद्धि के लिए, ये भी वही उससे रिलेटेड है जो अपना हिंट उसमें इसमें काम करेगा। देखिए जो मैंने बताया था ना, ठीक है। फर्स्ट देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, लीड, निकल, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम। बताइए कौन से पोषक तत्व आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। 10th क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। टेंथ का उमा कुमारी सी बता रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, मनीष गैरसिया सी बोल रहे हैं। अरुणा पारगी सी बता रहे हैं। उर्मिला सी बता रहे हैं।
तबस्सुम सी बता रहे हैं। सुशीला कटारा भी सी बता रहे हैं। राव सुखदेव सिंह जी भी सी बता रहे हैं। देखिए इसमें से आपको बताना है कौन से जो एलिमेंट है वो पोषक तत्व आवश्यक नहीं है ना, प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम किस में आता है? मैक्रो में आता है। कैल्शियम किस में आता है? मैक्रो में आता है। मैग्नीशियम भी मैक्रो, ये तो ज़रूरी है। फिर देखिए आयरन, आयरन माइक्रो में आता है। जिंक माइक्रो में आता है। मैग्नीज माइक्रो में आता है। बोरोन भी माइक्रो में आता है, ज़रूरी है। लीड नहीं आता है, निकल नहीं आता है, आयोडीन नहीं, सोडियम है ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम मैक्रो में आएगा, आयरन जो होता है माइक्रो में आएगा, मोलिब्डेनम जो होता है किस में आता है? माइक्रो में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बने रहिए ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए आज के लाइव सेशन का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है ना। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल फॉर द प्लांट? आयरन, जिंक, पोटेशियम, आयोडीन। वापस से वही मैक्रो माइक्रो वाला हिंट काम करेगा यहाँ पे। बताइए सभी एक बार क्लास को अपने, हाँ बिल्कुल अरुणा, सभी फ्रेंड अपने क्लास के लाइव सेशन को आप शेयर कर दें ना अपने फ्रेंड के साथ। स्टेटस पे भी शेयर कर सकते हैं, आपके जो ग्रुप्स है उसमें भी आप शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। 11 का डी बता रहे हैं उमा कुमारी, आयोडीन। पायल मेघवाल डी बता रहे हैं। सतीश मोलाट डी बता रहे हैं। तबस्सुम डी बता रहे हैं। मोंटी पटेल भी डी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप। उर्मिला भी डी बोल रहे हैं। सुशीला कटारा डी बता रहे हैं। राव सुखदेव सिंह डी बता रहे हैं। बी क्यों हो सकता है अरुणा? देखते हैं अभी, है ना। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको इसमें निम्न में से कौन सा था तो पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल, है ना। मतलब कि तीन जो है वो तो इसेंशियल है, एक एक ऐसा है वो इसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो इसेंशियल नहीं है वो आपको चूज करना है, ठीक है। कंफ्यूज, सॉरी। देखिए मैं बताता हूँ, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो जो कैटेगरी बताई थी ना, मैक्रो और माइक्रो की, मैक्रो में कौन से आ रहे थे? मैक्रो में कौन से आ रहे थे, याद है? CA, Mg, सल्फर और NPK, ठीक है। CA, Mg, S, NPK, है ना, ये आ रहे, ठीक है। ये मैक्रो में आ रहे थे। और फिर मन क्यों जन कल्याण में बड़ा माइक्रो हो गया, है ना। ये किस में? ये माइक्रो में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इसेंशियल है, ठीक है, ये इसेंशियल है। तो इसके अलावा देखिए आयरन किस में आ रहा है? आयरन तो इसमें आ रहा है ना माइक्रो में, तो फिर ये तो नहीं होगा। जिंक आ रहा है, ये जिंक आ रहा है ना इसमें, ये आ रहा। और पोटेशियम आ रहा है क्या? ये पोटेशियम आ रहा है ना। आयोडीन आ रहा? नहीं, आयोडीन नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। निम्न में से कौन सा था तो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, तो डी इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो ना तो मैक्रो में आ रहा है, नहीं माइक्रो में आ रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ जिंक बिल्कुल माइक्रो एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th का देखिए। निम्न में से कौन सा कारक खनिज पोषण की कमी से नहीं होता है ना। इसमें से आपको बताना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक ऐसा फैक्टर है, इसमें से देखिए अलग अलग जो फिनोमेना बता रखे हैं,
डेफिशिएंसीज है ना, नेक्रोसिस है, क्लोरोसिस है, इटिल्यूशन है, या फिर शॉर्टनिंग इंटरनोड है ना। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो खनिज पोषण की कमी से नहीं होता है, खनिज पोषण की कमी से नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि खनिज पोषण का मतलब समझे ना, जो एलिमेंट्स है ना, चाहे माइक्रो हो या चाहे मैक्रो हो, उनकी कमी से नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन नेक्रोसिस है, फिर क्लोरोसिस है, फिर इटिल्यूशन या शॉर्टनिंग इंटरनोड। बताइए। थैंक यू सुखदेव जी। CHO जो होते हैं ना, हाँ मैक्रो में उनको भी काउंट करते हैं, बट CHO जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल। ठीक है, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगा CHO, MgS, Ca और NPK। ठीक है, इसमें एक चीज और याद कर लो, एक हिंट और चलो याद आ गया। NPK जो होते हैं ना, उनको क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एलिमेंट। क्रिटिकल या हिंदी में बोलते हैं क्रांतिकारी तत्व। क्रांतिकारी तत्व है ना, नहीं पीके आए क्रांतिकारी, नहीं पीके आए क्रांतिकारी, NPK। ठीक है, उमा कुमारी 12th का D बता रहे हैं। बताइए जल्दी से, आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस का क्वेश्चन भी आज देख चुके हम। फिर सेकंड ऑप्शन क्लोरोसिस, इटिल्यूशन या शॉर्टनिंग इंटरनोड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो खनिज पोषण की कमी से नहीं होता है? तीन ऐसे हैं, मतलब कि जो जो खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होंगे, एक ऐसा है वो मिनरल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से नहीं होता है। सर CHO से एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है। तबस्सुम D बता रहे हैं। उर्मिला D बता रहे हैं। सुशीला कटारा भी D बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट नेक्रोसिस बता रहा है। नेक्रोसिस सेल या टिश्यू की डेथ होती है ना, इसमें ये नेक्रोसिस जो होता है वो भी न्यूट्रिएंट की कमी से ही होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट वाला हो गया, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखिए क्लोरोसिस, क्लोरोसिस में क्या होता है, पत्ती जो होती है वो उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और वो येलोइश हो जाती है, और इसमें भी एलिमेंट की कमी के कारण ही होता है। ये भी नहीं होगा इसका आंसर। फिर शॉर्टनिंग जो इंटरनोड जो होता है, इंटरनोड जो पता ही आपको है ना, प्लांट में जो इंटरनोड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो वो भी, ये भी एलिमेंट की कमी के कारण ही होता है। फिर देखिए इटिल्यूशन, इटिल्यूशन जो होता है इसमें क्या है, लाइट की कमी के कारण होता है। प्लांट को अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी है ना, और उसमें जो लीव्स जो होती है वो येलोइश हो जाएगी और ग्रोथ कम होगी है ना प्लांट की। तो इटिल्यूशन ये लाइट से रिलेटेड है, इसमें एलिमेंट का रोल नहीं होता है, इसमें लाइट का रोल होता है इटिल्यूशन में। इसका आंसर क्या होगा? C इसका करेक्ट आंसर होगा है ना। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बताता हूँ नाइट्रोजन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़। प्लांट जो अगर बात करें सबसे मोस्ट ज़रूरी तत्व अगर पूछे ना मैक्रो में भी, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में भी प्लांट को जो फॉर्म चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए होती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है प्लांट को जो चाहिए होता है वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन में भी अगर नाइट्रोजन में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है ना, NH2 है या NO2 है या NO3 है ना, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है ना। बट प्लांट को जो मोस्ट फेवरेबल जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? NO3 नाइट्रेट जो होती है वो मोस्ट फेवरेबल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, प्लांट के लिए मोस्ट फेवरेबल फॉर्म होती है। और नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। ठीक है, बारिश के टाइम में क्या होता है कि अब नाइट्रोजन साइकिल में जो ये NO3 वाली फॉर्म है ये एयर में है ना,
और बारिश के टाइम में अपन देखते हैं हरियाली बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि नाइट्रोजन की ये वाली फॉर्म एयर में होती है, और बारिश के टाइम में जो बारिश की बूंदें हैं वो इसके साथ मिक्स होकर ज़मीन पे गिरती है। और प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन की जो बेस्ट फॉर्म, जो ऑप्टिमम फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाती है। और दूसरा, बारिश के टाइम में दूसरी जो कंडीशन है वो भी फेवरेबल होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, और न्यूट्रिएंट भी मिल रहा है, तो प्लांट सब तरफ देखते हैं अपन हरियाली हो जाती है ना। इस पे मैंने एक छोटी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख भी सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में वापस क्वेश्चन आ गया। हाइड्रोपोनिक्स क्या है ना, हाइड्रोपोनिक्स इज, बताइए। अभी तक क्लास अगर आपने ध्यान से ली तो ये क्वेश्चन आप इजीली बता पाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सोइललेस कल्चर है, वाटरलेस कल्चर है, या एयरलेस कल्चर है, या नन ऑफ दिस? उमा कुमारी 13 का ए बोल रहे हैं, सोइललेस कल्चर। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। तबस्सुम ए बता रहे हैं, मनीष गरासिया ए बता रहे हैं, अरुण सर आपकी। पायल मेघवाल ए बता रहे हैं, मोंटी पटेल ए बता रहे हैं। इंस्टा आईडी हमारे जो कोचिंग की जो है, डॉक्टर मेहताज, आप सर्च करेंगे है ना, डॉक्टर मेहताज क्लासेस आपको मिल जाएगी, है ना। उर्मिला ए बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं, बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोपोनिक्स है ना, हाइड्रो मतलब वाटर, पहले भी आ चुका है ना। वाटर में कल्चर करते हैं, है ना, वाटर में जो कल्चर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सीधा प्लांट के लिए जो तीन बेसिक नीड होती है, वाटर चाहिए होता है, सोइल चाहिए होती है, सोइल या न्यूट्रिएंट, है ना। सोइल में अगर आप सोइल नहीं दे रहे हो तो न्यूट्रिएंट दे दो, बात एक ही है। सोइल से अल्टीमेटली प्लांट क्या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर, सोइल या न्यूट्रिएंट और सनलाइट, है ना। तो ये तीनों चीज़ इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसमें अपन क्या करते हैं, सोइल नहीं डालते, सोइल की जगह पे सीधा न्यूट्रिएंट का गोल बना के पानी के साथ उसमें पाइप में अपन सर्कुलेट करते हैं, और प्लांट वहीं से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोइल लेस कल्चर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ए राइट है इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 का आंसर आपको बताना है। 14 क्वेश्चन देख रहे हैं आज की लाइव सेशन का आप। अधिक सांद्रण युक्त लवणीय मृदा जिसमें NaCl, MgSO4 और MgCl2 पाया जाता है, इस मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, है ना। ऐसे प्लांट जो है किस में उग रहे हैं, NaCl में, है ना। NaCl, MgSO4 और MgCl2, है ना। इसमें जो प्लांट ग्रो होते हैं उन प्लांट को क्या बोलते हैं, सक्सुलेंट, मिजोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स? बताइए, कमेंट करते जाइए आप।
तबस्सुम डी बता रहे हैं, हेलोफाइट्स बोल रहे हैं। अरुणा पारगी डी बता रहे हैं। हेलोफाइट मैंग्रोव प्लांट, उमा कुमारी, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। आपको बताना अधिक सांद्रण युक्त लवणीय मृदा है ना, ऐसी सोइल है जिसमें सेलिनिटी ज़्यादा है ना, तो उस उस मिट्टी में जो उगने वाले पौधे होंगे उसको क्या बोलेंगे? सक्सुलेंट, मिजोफाइट, जीरोफाइट या हेलोफाइट? मोंटी पटेल डी बता रहे हैं। बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट सक्सुलेंट बता रखा है। सक्सुलेंट ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या वाटर को स्टोर कर सकते हैं ना, तो ये तो इसमें नहीं होगा। फिर मिजोफाइट, नॉर्मल कंडीशन में जो उगने वाले प्लांट होते हैं वो मिजोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट, जीरो का मतलब होता है ड्राई, है ना, मतलब कि जो रेगिस्तान वाले एरिया में या ऐसी कंडीशन में उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ उनको बोलते हैं जीरोफाइट। हेलोफाइट है ना, हेलोफाइट में एक वर्ड आया हेलाइन। हेलाइन वर्ड का मतलब होता है सेलिनिटी। क्या होता है? सेलिनिटी, ठीक है। यानी कि हाई सेलिनिटी में ये लवणीय मृदा में उग रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का, बताइए। और आप फीडबैक ज़रूर देखे जाए, आपको क्लास कैसी लगी, और डेली आप जुड़िए क्लास से, आपको बिल्कुल 100% फ़ायदा होने वाला है ना। बताइए लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, पादपों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं ना, कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है? इनके बिना जीवन चक्र अपूर्ण होता है। जो आवश्यक तत्व होते हैं उसके बिना जीवन चक्र अपूर्ण होता है। या बी ऑप्शन, यह प्रतिस्थापित नहीं होते है ना, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन देखिए, उपापचय इनके लिए आवश्यक होता है, मेटाबॉलिज्म इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। या डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अब, है ना, सारे करेक्ट है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। 15 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। लास्ट में आपको फीडबैक देना है, और अगर आप बताना चाहें तो आपके कितने क्वेश्चन अभी तक राइट हुए वो भी आप बता सकते हैं। फीडबैक ज़रूर देके जाए, क्लास कैसी लगी आपको, है ना। बताइए लास्ट। उमा कुमारी 15 का डी बता रहे, ऑल ऑफ दी अबव। तबस्सुम भी डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल डी बता रहे हैं, सुशीला डी बता रहे हैं। सर कल कौन सा टॉपिक होगा वो भी कल के लिए हम लेने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 ले लेंगे ना। सर्कुलेटरी सिस्टम आप प्रिपेयर करके आए, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र आप प्रिपेयर करके आए। एक सेशन तो उसका हो गया, सेकंड वाला अपन और ले लेंगे, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम आप प्रिपेयर करके आइए। पायल मेघवाल थैंक यू। बताइए जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उर्मिला डी बता रहे हैं। आपको फीडबैक देना है और कितने क्वेश्चन अभी तक राइट हुए ये अगर आप बताना चाहें तो 15 में से मैंने तरीका बताया था, है ना। जैसे 15 क्वेश्चन है तो आपके 15/12 राइट हुआ तो ऐसे लिखना है ना, 15/14, है ना, या 15/8 राइट हुआ तो 8, ऐसे, है ना। आप जो भी जितने भी राइट हुए उतना बताते जाएं और फीडबैक भी देते जाएं। क्लास कैसी लगी आपको,
कल के लिए जो अपना लाइव सेशन जो होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेशन सिस्टम, आप रक्त परिसंचरण तंत्र आप पढ़ के आए, इसके हम अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर करके आइए आप। मोंटी पटेल डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसके बिना जीवन चक्र अपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ द अबव है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये तो सबका करेक्ट है ना, वेरी गुड। तो बताइए अब, अगर आप बताना चाहते हैं कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके, वो बताइए और फीडबैक दीजिए क्लास आपको कैसी लगी, ताकि ऐसे सेशन और भी आते रहेंगे आपके लिए। और ये सेशन 100% मुझे पूरा भरोसा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी बूस्ट होने वाली है और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा फ्यूचर में, है ना। थैंक यू सुखदेव जी, थैंक यू तबस्सुम। कोई बात नहीं उमा, वेरी गुड। आपके 13 राइट है, फिर भी 13, अच्छा 12 राइट है, ओके। अरुणा, थैंक यू अरुणा। थैंक यू सुशीला। थैंक यू उमा। हाँ टाइम अपना मोस्टली 4:30 पर ही होगी, पर कुछ कभी टेक्निकल इशू है या कुछ क्लासेस का थोड़ा सा शेड्यूल अगर बिगड़ जाता है यहाँ पे ऑफलाइन वाला, तो थोड़ी मतलब रहेगी आगे पीछे हो सकती है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी क्लास होगी वो 4:30 पे ही रहेगी, आप ध्यान रखिए, है ना। 4:30 पे ही रहेगी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अपनी क्लास जो रहेगी 4:30 पे ही रहेगी। चलिए कल के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ के आइए, अच्छे से पढ़ के आइए, और हम उसके अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल हेल्पफुल प्रूव होने वाले हैं। और आज के सेशन के लिए जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप बने रहिए, जुड़ते रहिए और आपको भी फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।